अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आज की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए इस चीज़ को लेकर और पर्सनल भी लोगों ने कांटेक्ट किया इस चीज़ को लेकर के उनको तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस भी चाहिए। ऑब्वियसली डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई आपके पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस का। मैं समझता हूँ एक ज़्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चैप्टर नंबर 1 के आज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग नहीं आ रहा। ये पैक्टा के अकॉर्डिंगली जो फाइल मिली थी उसमें मेंशन था। हर चीज को ध्यान से सुन लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, अगर कोई बोर हो तो एनी टाइम उसको स्किप कर दे, बाद में फिर देख लीजिएगा फ्री टाइम में। बट ये कि मैंने कई लोगों को यही तो मैंने रीजन बताई थी कि ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। बट लोगों ने कहा नहीं जी इट्स ओके, हमें सिर्फ डाटा चाहिए। तो ठीक है, फिर आपको जो है वो अपनी तरफ से जो भी असिस्टेंस है, इंशाल्लाह मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आते हैं उनका भलाई हो, उनका फायदा हो और हम लोग 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सके विद द हेल्प ऑफ वर्किंग। मैं एग्जैजरेट नहीं करता चीज़ों को, जो आपके सामने है बस वही थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ कभी कभार बहुत ज़्यादा। तो मेरी खुद कोशिश होती है कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, जैसे कि अभी भी हम एक्स्ट्रा ही बातें कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि इसको ज़रा हम टू द पॉइंट भी रखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आप पेयरिंग स्कीम वाला जो है वो पेयरिंग स्कीम की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रॉपर डिटेल दी हुई है कि कितने हैं हर चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 1 के भी देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमेशा जो आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर होता है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इन्होंने बड़ी बेसिक क्वेश्चनिंग करनी होती, कोई बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ कॉन्सेप्चुअल पोर्शन क्योंकि शामिल है तो रीजनेबल क्वेश्चन तो उन्होंने पूछना ही पूछना है, ठीक है जी। अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 में से जो है बड़ी ही बेसिक सी क्वेश्चनिंग होगी, इसलिए बहुत डीप जाना जरूरी नहीं है। मैं आपको हर लिहाज से गाइड करूंगा। मेरे पास इस वक्त आईटी सीरीज भी मौजूद है, मेरे पास आपकी टेक्स्ट बुक भी मौजूद है। मैंने दोनों के हवाले से गाइड करना है क्योंकि मोस्टली लोगों के पास जो ई बुक है वो आईटी सीरीज है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आईटी सीरीज के मुतालिक भी उसके बारे में भी बात करेंगे हम, और खास करके हम टेक्स्ट बुक के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी टर्म जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हैं, याद रखिएगा पेपर में। ये बड़ी ध्यान से पहले बातें सुन लें, आज अगर इसको सुन लेंगे तो बाद में आपको टेंशन नहीं होगी इस चीज की। एग्जाम के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हवाले से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है हमेशा, फिर उसके बेनिफिट्स पूछ लिए जाते हैं किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के। इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चनिंग है। एक एक सिंगल टर्म ऐसी है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में जिसके ऊपर पूरा शॉर्ट बन सकता है, और वो उन्होंने बनाया भी हुआ। आईटी सीरीज में जो इतने सारे शॉर्ट होते हैं, जो एडिशनल शॉर्ट एक भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ये जो पब्लिशर बनाता है, ऑथर बनाता है, तो वो कैसे बनाता है इसी तरह से, क्योंकि वो एक पैराग्राफ के अंदर, ये देखिए मैंने अपने तौर पर जो वर्किंग की हुई है, वो एक पैराग्राफ के अंदर फर्दर चीजों को, टर्म्स को मार्क करके तो उनके अंदर पूरी पूरी उसके ऊपर शॉर्ट बना लेता है। तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट आते भी हैं पेपर में, और इसी को हम कंसेप्चुअल क्वेश्चनिंग कहते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई अलग से बाहर से कॉन्सेप्ट आएगा। नो, बाहर से जो आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की इस वीडियो में जो मुझे आपसे पर्सनली जो है वो एक फेवर चाहिए, वो ये कि मैंने आज तक इस तरह की लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह की अपील आपसे बहुत कम की है, बहुत कम वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। बट आज क्योंकि मुझे इसके लिए वाकई में सपोर्ट चाहिए, ये आप इसका दूसरा चैनल देख सकते हैं मेरे नाम से, अमानत भट्टी, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे फ्रंट पे दे दिया। आपको जो है वो मोर पे क्लिक करने से पहले ही ये लिंक शो हो रहा होगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शर्त यह है कि आप पहले कंटेंट देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, क्योंकि बिगिनर है, डेफिनेटली अभी एफर्ट्स कर रहे हैं इसके अंदर। ये मेरा एक समझ लीजिए एक दूसरा एम है। तो इसका पूरा एक कोशिश तो है कि इसको बड़े अच्छे अंदाज से हम इसको लेकर चलें, जिसमें मिस्ट्रीज, अनसोल्व्ड केसेस, हिस्ट्रिकल जो है वो नॉलेज हमारा, और करंट अफेयर्स के रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें भी अपलोड करें। तो आप लोग भी रील्स भी देखते हैं, बाकी चीज़ें भी, आपकी बहुत सारी मसरूफियात हैं साथ में। अगर कभी फ्री टाइम में कुछ सीखने को अगर दिल करे तो कोशिश कीजिएगा कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा। एक बार लिंक पास रख लें, जब दिल करे, जब कुछ बेनिफिट हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन एडवांस। और बाकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, टू द पॉइंट रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर तरह का शॉर्ट बताऊं जो पॉसिबल है, वो भी जो बच्चे ए ग्रेड लेने के लिए, प्लस ग्रेड लेने के लिए, 75 आउट ऑफ 75 ग्रेड लेने के लिए, नंबर लेने के लिए बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनका भी बेनिफिट हो जाए और बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है जी। जो टू द पॉइंट चाहते हैं मैं उनको भी साथ साथ गाइड करता रहूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो देखें जो नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चनिंग आ सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है, थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट कीजिएगा, अब इतना टाइम नहीं है तो हमें थोड़ा सा
तेजी के साथ इसको कवर करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिंपल डेफिनेशन पूछेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। इसके अलावा एसडीएलसी, एसडीएलसी के सवाल दो तरह से आ सकता है, नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करते जाए, साथ साथ नोट करते जाए। एसडीएलसी क्या है, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज एसडीएलसी, डिफाइन एसडीएलसी। आपको जो भी सवाल आए, वाई इज इट इंपॉर्टेंट, एसडीएलसी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम एसडीएलसी क्यों इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली फर्क आएगा, आप वो लिखें। लेकिन आपने हर बार जो चीज याद रखनी है कि आपने इसकी स्टेजेस लाजमी लिखनी करनी है, स्टेजेस लिखनी भी हैं और लिखनी भी तरतीब से हैं, तो ये आप लाजमी तौर पर तैयार कर लें जी। आपको स्टेजेस जो है वो साथ उसके बगैर गुजारा नहीं है। सेकंड पॉइंट आपका पूरा ही तब होना, 2 नंबर इंशाल्लाह लाजमी तौर पे मिलेंगे। तो एसडीएलसी का सवाल है, ये कहां से कहां तक लिख सकते हैं आप, वो भी लिख लें आज, फिर वीडियो जितनी भी होती है होने दें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द फ्रेमवर्क, यहां से लेकर ये होगा आपका डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस तक, ये रीजनेबल डेफिनेशन है अगर आप साथ में स्टेजेस लिख देते हो तो। फिर इसके साथ ही सवाल है, इसका अगला जो पोर्शन है, द प्राइमरी पर्पस से लेकर एफिशिएंटली के वर्ड तक, एंड तक, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जी इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, यानी कि इस ये जवाब होगा किस सवाल का, पर्पस का, या फिर पूछ लेता है व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एसडीएलसी, ये हो गया, या फिर पूछ लेता है कि व्हाई डू वी यूज एसडीएलसी, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, तब भी आंसर यही होगा। इसी के अंदर एक लास्ट लाइन जो है कि ये क्या क्या करवाता है, दैट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, रीचेस कंप्लीशन विद इन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, ये बेनिफिट्स ऑफ एसडीएलसी भी आप लिख सकते हो, ये लाइन आपकी बेनिफिट्स के तौर पर भी आ सकती है। यहां पर एक्चुअली 3 क्वेश्चन है एक पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट फ्रेमवर्क की डेफिनेशन आएगी। फ्रेमवर्क की डेफिनेशन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पहली ही लाइन के ऊपर। पहले तो आप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर इसको आप कर लें जी लाइन नंबर 4 तक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज, कम भी कर सकते हैं बट इतना रीजनेबल हो जाएगा, अगर इतना कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। या अगर आप एक आध लाइन मजीद कम करते हैं, एप्लीकेशन के वर्ड तक कर लें, एप्लीकेशन के वर्ड तक, लेकिन फिर साथ में आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, आप एग्जांपल लाजमी देंगे। हाँ, अगर आप फंक्शनैलिटीज तक करते हैं तो काफी हद तक चीजें उसके अंदर ही कवर हो गई हैं। फिर आप जस्ट एग्जांपल में क्या लिखोगे, जैंगो, बस डी जैंगो एक्चुअली है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो जैंगो है। तो फ्रेमवर्क लाइक जैंगो जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ कामों को करने के लिए। अब हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर सकते, हम जस्ट क्वेश्चनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसी की फर्स्ट लाइन में एक सवाल था, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल। ये रीयूजेबिलिटी के ऊपर पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी आईटी सीरीज के अंदर, आप देख भी सकते हैं। आईटी सीरीज मेरे सामने है, मैं हर चीज के ऊपर वर्किंग करके देन वीडियो बना रहा हूं। तो रीयूजेबिलिटी के ऊपर पूरा सवाल है कि रीयूजेबिलिटी एक्चुअली क्या होती है, तो आप वहां से जाके इसका आंसर देखें। हमने इसके ऊपर बात ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कर ली है कि जब हम एक चीज को, एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेप्ट को जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, हम स्क्रैच से काम करने के बजाय जब भी जरूरत पड़ेगी उस बनी बनाई चीज को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। तो उसमें अगर वो आपसे एग्जांपल मांगे, जो कि एग्जैक्ट सवाल आईटी सीरीज में ये भी है कि हमें एग्जांपल दें कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेमवर्क की एग्जांपल देके कौन सा फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करते हैं जेंगो के बारे में, वहां पे पूरी जो एग्जांपल है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं। इसमें अच्छा हाँ, इसके लास्ट पे ना सेकंड लास्ट लाइन जो फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1.2.1 सेक्शन है, इसकी सेकंड लास्ट लाइन जो एग्जांपल से ऊपर, फ्रेमवर्क्स प्रमोट एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, ये इसके बेनिफिट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्टेजेस इन्वॉल्व, सिंपल स्टेजेस के बारे में आपका नाम याद होने चाहिए, तरतीब से याद होने चाहिए। कोशिश करें कि वहां पर सर्कल ना बनाए, अगर वो आपको कहता है ना कि स्टेजेस बता दे, तो बस सिंपल वर्टिकल लाइन में इस तरह से स्टेजेस आपने लिखनी है, ऐसे आपने तमाम स्टेजेस लिख देनी है, ठीक है जी। फ्रेमवर्क की बात हमने कर ली। नेक्स्ट, अब इसकी जब स्टेजेस की बात करेंगे तो अब उनके ऊपर देखें, उसके ऊपर मुझे कहना ना पड़े, सिंपल आपके पास जितनी स्टेजेस हैं हर एक का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल इसको पहले मार्क कर लें आप। नेक्स्ट, हमारे पास इसी पेज पे, पेज नंबर 2 पे एक और क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है, या फिर वो ये भी पूछ लेता है, आईटी सीरीज में एक सवाल है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग को रियल लाइफ एनालॉजी से ना उन्होंने बताया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग या इवेंट प्लानिंग कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि इवेंट प्लानिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक ही चीज है। भाई ऑब्वियसली इवेंट प्लान करना मतलब कि तमाम चीजें देखना कि हमने क्या क्या काम करना है, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, जो भी उसके लिए चीजें चाहिए, डेकोरेशन का सामान चाहिए, वो सारी चीज आप अरेंज करते हो ना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी यही है कि किसी भी काम को करने से पहले जो चीजें हमें चाहिए हमने वो अरेंज करनी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 1.2.2.1 रिक्वायरमेंट गैदरिंग की हेडिंग में एक टर्म है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का पूरा क्वेश्चन है, वो आपको अलग से पूछा जा सकता है। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर होता है जो बंदा आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है, प्रोजेक्ट के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके साथ जो है वो उसकी इंटरेक्शंस होती हैं प्रोजेक्ट के साथ। जैसे एंड यूजर है, जैसे कि मैं हूं, लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं एंड यूजर हूं, मैं डेवलपर हूं तो मैं बना रहा हूं, मैं कस्टमर हूं तो मैं खरीद रहा हूं, बाय कर रहा हूं। तो ये हर सूरत में मैं, यानी कि जितने भी आपको एग्जांपल दिए, डेवलपर हो जाए, एंड यूजर हो जाए, कस्टमर हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ये सारे आपके क्या
है, स्टेक होल्डर्स हैं, जिसका अपना अपना एक करैक्टर है, एक रोल है जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर पूरा करता है। पेज नंबर 3 पे पहला क्वेश्चन है की एक्टिविटीज इन दिस फेज, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर वो पूछ लेगा जी आपने एक्टिविटीज बतानी है और आपने सिर्फ इनके नाम तैयार करने हैं, आधी आधी लाइन कर लें अच्छी बात है, अदरवाइज सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ इनके एक्टिविटीज के नाम बताने हैं, जो भी है इंटरव्यूज एंड सर्विस, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है, अदरवाइज सिर्फ नाम काफी है। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है, इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन तैयार कर लें, नॉन फंक्शनल की रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन तैयार कर लें, और अगर डिफरेंस आए तो उन्हीं पॉइंट्स को आप टेबल बनाकर लिख दें। अगर सिंपल सवाल पूछे, एक ही पूछेगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट या नॉन फंक्शनल का, अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपने वो डेफिनेशन लिखनी है, साथ में आप नीचे एग्जांपल दे दें। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे और कर सकता है वो एग्जांपल पूछ सकता है कि जी हमें, जैसे ये आईटी सीरीज का क्वेश्चन है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट की 2 एग्जांपल्स देनी है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम किस किस चीज को चेक करते हैं, साथ में बता देगा, मॉड्यूल भी बता देगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें बताएं इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हमने मैनेज करनी इन्वेंटरी, ये सबसे बड़ी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जो चीज प्राइमरीली हम एक चीज के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढ रहे होते हैं ना, जो हमारा मकसद होता है प्रोजेक्ट बनाने का, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वो फंक्शनल वो रिक्वायरमेंट जब पूरी होती है तो उसके बाद एक सेकंड थिंग जो हमें हमारी जिसकी जरूरत होती है वो ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट काम करे और अच्छे से काम करे। वो जो अच्छे से करने वाला ना, परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। आप इन दोनों की डेफिनेशन कर लें तो ऑब्वियसली आपका डिफरेंस का टेबल भी तैयार होगा सिंपल। इसके अलावा वो अगर एग्जांपल्स पूछेगा, आपने एग्जांपल्स भी तैयार करनी है, इनकी डेफिनेशंस भी तैयार करनी है, और एग्जांपल में आप जस्ट नाम भी लिख देंगे ना, अगर डेफिनेशन के साथ नाम भी लिख देंगे तब भी चलेगा, तीनों नाम लिख दीजिएगा। हाँ, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर के बारे में, यूजर रजिस्ट्रेशन है, बुक बोरिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपसे सवाल करता है तो वो फिर भी देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, वो आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए, एक बार समझ लें इसको। तो इन शॉर्ट के पेज नंबर 3 पर यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल्स भी पूछी जा सकती हैं। किसी भी एक एग्जांपल के बारे में सवाल आ सकता है कि इसके अंदर नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप कंसीडर करेंगे लाजमी। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे डिफरेंस का है क्वेश्चन, वो तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट देन हम आते हैं डिजाइन पे। अब डिजाइन फेज के अंदर ये है कि इसके अंदर ना कुछ 3 एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, उनमें से मॉकअप जैसे कि पहले तो डिजाइन की सिंपल डेफिनेशन आ जाती है, फिर नंबर 2 पे अगर नहीं आती तो आपको स्टेप्स भी पूछ सकता है कि डिजाइन फेज के अंदर ना हमें स्टेप्स बताएं, तो आपने वो स्टेप्स रैंडम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनकी तरतीब मैटर करती है। जैसे कि क्रिएट डायग्राम, डेवलप मॉडल्स, ये सारे आप स्टेप्स के नाम लिखते हैं। फिर डेवलप मॉडल्स जो है अलग से शॉर्ट आ सकता है, सिर्फ एक अकेला ये शॉर्ट है। प्लान द आर्किटेक्चर का क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि व्हाई प्लानिंग ऑफ द आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट इन एसडीएलसी फेज या इन डिजाइन फेज, तो ये आईटी सीरीज का क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्लान द आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी डेवलप मॉडल्स के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है मॉकअप्स, वो आप मार्क कर लें, मॉकअप क्या चीज होती है, आईटी सीरीज के ऊपर आंसर भी है, हमने लेक्चर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, हम अभी फिलहाल चीजों को जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसके ऊपर। तो डिजाइन के अंदर फर्दर, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक तो सिंपल इसकी डेफिनेशन प्लस डेवलप मॉडल्स प्लस मॉकअप प्लस प्लान द आर्किटेक्चर, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट जो है डिजाइन फेज खुद, साथ में इसके स्टेप्स के नाम, और मॉकअप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी बस आप करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, बट जो बहुत शॉर्ट कंटेंट करना चाहे तो वो सिर्फ मॉकअप की डेफिनेशन एटलीस्ट लाजमी करें। पेज नंबर 4 पे कोडिंग एंड डेवलपमेंट है। कोडिंग एंड डेवलपमेंट में डेफिनेटली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है, आप वो करेंगे, सिंपल इसकी डेफिनेशन तैयार करें कोडिंग की। उसके अलावा टेस्टिंग है। अब यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ डिस्कस करने वाली, देखें जी टेस्टिंग जो है यहाँ पर भी है, पेज नंबर 15 पर भी है, जहाँ पे यूनिट टेस्टिंग और उसकी टाइप्स है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब ये बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट है, देखें टेस्टिंग की अगर सिंपल डेफिनेशन आती है ना ड्यूरिंग द एसडीएलसी फेजेस के हवाले से, तो फिर आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। और अगर क्वेश्चन का नेचर ये बता रहा हो, वर्डिंग्स ये बता रही हो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उसके बाद एक फाइनल टेस्टिंग कर रही है क्यूए की टीम, या डेवलपर्स टेस्ट कर रहा है, या फिर जो एंड यूजर है जिसने इस्तेमाल करना है क्लाइंट, वो टेस्ट कर रहा है, तब आपकी जो डेफिनेशन बनेगी फिर वो वाली बनेगी। लेकिन अगर ये दोनों चीजें मेंशन्ड नहीं है, आपका सवाल ये होगा कि जी अगर सिंपल लिखा हुआ है डिफाइंड टेस्टिंग, तो सिंपल मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर सिंपल टेस्टिंग आए तो आप लोग लिखेंगे वो वाली टेस्टिंग जो पेज नंबर 15 पर है। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा जो है यहाँ पर एक तो ये भी चीज याद रखिएगा ना कि सर ये टेस्टिंग की ये भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फंक्शनलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, फिर वो वाली भी टाइप्स हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखिए एक्चुअली ये होता है कि यूनिट टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है ना वो पूरे फेजेस हैं।
यूनिट टेस्टिंग एक इंडिविजुअल मॉड्यूल की ना, एक सिंगल मोड है, एक सिंगल मॉड्यूल है, साइन अप का पेज है या लॉगिन का पेज है, उसकी टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, एक पेज की। अब उस पेज का सही से काम करना या एग्जैक्ट जो जिस चीज के लिए जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है, ये फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कहलाता है। इसका मतलब है कि उस टेस्टिंग के अंदर जो मॉड्यूल्स हम कवर कर रहे हैं ना, वो सारी चीजों की फर्दर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो सकती है, इस तरह से याद रखिएगा। बट फंक्शनैलिटी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में वो वाली टेस्टिंग आप शामिल नहीं कर सकते। बात समझ आई? यानी कि ये सबसेट है उनके, आप इस तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट, अब ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इनकम्पैटिबिलिटी, तीनों करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहे हम यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, यानी कि हम टेस्टिंग और उसकी टाइप्स आप यहां पर करेंगे, ठीक है। उसकी 3 टाइप्स हैं, तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। देन सिंपल डिप्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, डिप्लॉयमेंट क्या चीज है, सिंपल उसका इंट्रोडक्शन, या फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन है +1, वो कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन का, कि कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है। अदरवाइज यहां से सवाल ही है। मेंटेनेंस सिंपल आप पढ़ लें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बट उसको कर लें, अलग से शॉर्ट कंसिडर होगा। पेज नंबर 5 पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ये 2 क्वेश्चन है। और तीसरा इसी पेज पे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की क्या अहमियत है, तो उसमें प्रिडिक्टिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी आ जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोसेस मॉडल बेसिकली जैसे कि अजाइल और वाटरफॉल की हम बात कर रहे हैं, और मेथोडोलॉजी क्या है, जिसके अंदर हमको पर्टिकुलर मेथड, जैसे स्क्रम मेथड आपके सिलेबस में इन्होंने निकाल दिया है, एक स्क्रम एक एग्जैक्ट मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर फर्दर मॉडल है, 2 प्रोसेस मॉडल के अंदर जो आते हैं, वो वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल है। इनमें क्या करना है, पेज नंबर 6 पे आ जाए। वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन और लिमिटेशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट। वाटरफॉल मॉडल में क्या करना है, इसकी डेफिनेशन प्लस इसकी लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप बेनिफिट्स को शॉर्ट कंसिडर करें, तैयार भी करें, लेकिन बेनिफिट्स किसके इंपॉर्टेंट है, अजाइल के, ये याद रखिएगा। ये आपने 2 इस तरह से करने हैं, यानी कि इन 2 पेजेस पे 3-3 क्वेश्चन है। एक तो वाटरफॉल मॉडल, हाँ अगर स्टेजेस पूछेगा तो वो आपने पहले ही एसडीएलसी में कवर कर ली हुई है वाटरफॉल मॉडल की। तो वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन वो पूछ सकता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, घुमा फिरा कर डेफिनेशन वही बनेगी। फिर लिमिटेशंस पूछ सकता है, एंड देन इस तरह से, ठीक है जी। आपने लिमिटेशंस जो क्वेश्चनिंग आ सकती है वो एग्जैक्ट तैयार करना है, सिर्फ हेडिंग्स नहीं, डेफिनेशंस भी तैयार करनी है, जो पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर वाटरफॉल मॉडल के बेनिफिट्स पूछता है ना, तो सिंपल आप हेडिंग्स के नाम लिख सकते हो, अंदर वाली डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सेम फॉर द अजाइल मेथोडोलॉजी। अब आ जाए आप अजाइल मेथोडोलॉजी में, आपको क्वेश्चन अलग से जो आ सकता है वो ये कि इसमें वो आपको पूछ सकता है स्प्रिंट या आइट्रेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। या व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें आइट्रेशंस पाई जाती हैं, इसमें चीजों को आप वापस जा सकते हो, आप बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, आप चीजों को रिपीट कर सकते हो, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। चीजों के अंदर आप फर्दर एड अप कर सकते हो, आप अपनी कोई भी चीज, यानी कि प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा आप ऐड करना चाहो, फीचर्स ऐड करना चाहो तो वो भी हो सकता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अजाइल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और वो है पेयर प्रोग्रामिंग। ये भी लाजमी तौर पर मार्क कीजिएगा, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है आपको। देन इसके आगे जी आप पेज नंबर 8 पर आ जाए। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में जस्ट उसका फिगर 1.4 पे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है सारा आपने वो तैयार करना है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग में, वो प्लान का मतलब है कि सारे आपने स्टेप्स के जस्ट नाम तैयार करने हैं और सीक्वेंस के साथ तैयार करने हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर सिंपल डेफिनेशन आ सकती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग की, जिसमें हमने शुरू से लेकर एंड तक सारी प्लानिंग अपनी बतानी है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि डिड यू नो कि बॉक्सेस या एक्टिविटीज कई चीजें जो है ना, वो मैंने टॉपिक के फ्लो में नहीं पढ़ाई हुई थी, तो वो आप लोग काइंडली खुद से करें। अगर उसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए हो तो वो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब कर ना दीजिएगा इसका मतलब है कि अगर आपको जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज फिर इसके ऊपर बेशक आप खुद से करें इसको, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो आपको खुद करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेटिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, ये इसको मार्क करना या हाईलाइट करना, इस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर लें। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या हम कॉस्ट एस्टिमेशन क्यों करते हैं, या इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 3 तरह से ये क्वेश्चन आएगा कॉस्ट एस्टिमेशन का, ठीक है जी। आप इसको मार्क करें, सिंपल डेफिनेशन, बहुत कम चांसेस होंगे पूछने के, आपको इंपॉर्टेंस पूछेगा या जिस तरह से बताया। बाकी इसमें टेक्नोलॉजी स्टैक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप लाजमी करें, टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर आ जाए तो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट क्या है। सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट है, बट आप उसको मार्क कर ले। इसके स्टेप्स आ सकते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप्स तैयार करने चाहिए, आप जस्ट उनके नाम तैयार करेंगे, फर्दर उनको आगे डेफिनेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है।
और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है वो अलग से शॉर्ट करेंगे, उसकी डेफिनेशन आप पूरी तैयार करेंगे, बाकी को सिर्फ नाम तैयार कर लें काफी है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप शॉर्ट कंसिडर करेंगे अलग से। क्वालिटी श्योरेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसको मार्क करें। क्वालिटी श्योरेंस नहीं छोड़ने वाला, वो तो आपने करना ही करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है कि इसकी हम हायरिंग क्यों करते हैं, ये डेवलप क्यों की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका काम क्या होता है, इस तरह से आईटी सीरीज की हेल्प लें, यहाँ से आपको काम आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है पेज नंबर 13, उस पर डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन पैटर्न का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और याद रखिएगा इसके जितने भी पैटर्न्स हैं आप उसको शॉर्ट में तैयार करें। और लेकिन इसमें से जो है वो खास करके फैक्ट्री पैटर्न जो है ये वाला, और स्ट्रेटजी पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट हैं। और बहुत सारे जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर मैंने इसको देखा है, यानी कि ये बार बार क्वेश्चन आता है। बाकी आपने चारों के चारों शॉर्ट कंसिडर करने हैं। आपको अगर शॉर्ट आता है कि इनके जस्ट नाम बता दें तो वो आप सिंपल नाम भी बता सकते हैं, ठीक है जी, वो चाहे आप रैंडम बता दें, कोई इशू नहीं। बाकी इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मकसद क्या है, बेनिफिट क्या है, इसका आंसर ये है 1.6.2 सेक्शन आपका, जिसमें तीनों बुलेट्स आपने लिखनी है। पेज नंबर 15 पर डिबगिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर देखें जी, डिबगिंग और टेस्टिंग की बात करें तो सिंपल दो डेफिनेशन तो आपकी सिंपल होगी ना, डिबगिंग और टेस्टिंग। फिर डिबगिंग में बग्स क्या होती हैं, आपको ये पूछ सकता है कि जी बताएं बग्स क्या चीज है, ठीक है। एरर्स को बोलते हैं, उसकी टाइप्स भी बताएं, रन टाइम, लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट, डिबगिंग के लिए हम क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो नीचे लिखी हुई है। टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में डिबगर्स यानी कि सॉफ्टवेयर यूज करें, क्यों करते हैं वो अंदर रीजन आप मेंशन कर पढ़ लें। प्रिंट स्टेटमेंट यूज करें या कोड रिव्यू यूज करें। प्रिंट स्टेटमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने कोड के अंदर से एरर्स को रिमूव करने के लिए कैसे हमें हेल्प करता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट के हवाले से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। कोड रिव्यू क्यों जरूरी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग यहां से बहुत मुश्किल है। डिबगिंग या बग्स इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कर लें बट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं दोनों सूरतों में बता रहा हूं क्योंकि दो तरह का तबका देख रहा है, ऑब्वियसली फिर मुझे हर लिहाज से इसको जो है वो बताना है। टेस्टिंग की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सारी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कौन करता है। एमसीक्यू का पॉइंट है, इसको नोट कर लें। यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो डेवलपर और क्यूए की टीम दोनों करते हैं। डेवलपर एक अलग बंदा होता है, क्यूए की टीम अलग बंदा होता है, तो ये दोनों मिलकर करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बाकी सिस्टम टेस्टिंग की डेफिनेशन आ सकती है। ये काम होता है जब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका होता है और हम देखते हैं कि तमाम कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्टेड है और ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टेस्ट ही करते हैं ना हम इसमें भी, तो ये क्यूए की टीम करती है खास करके। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है कि जिस मकसद के लिए किसी चीज को बनवाया गया था क्या वो वही काम कर रही है या नहीं कर रही। ये आपका एंड यूजर, यानी कि अगर मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों से बनवाया तो मैं टेस्ट करूंगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मेरी तरफ से होगी, ठीक है जी। ये डेफिनेशन आपने करनी है सिंपल। इसके अलावा लैंग्वेज एडिटर क्या होते हैं, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ ले आप। आपको नाम तैयार होने चाहिए, नोटपैड और वीएस कोड वगैरह। ट्रांसलेटर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटर का मकसद क्या होता है इस्तेमाल करने का, ये वहां पर मेंशन करें कि हम ट्रांसलेटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसलेटर कितनी तरह के होते हैं। देखिए जी, ट्रांसलेटर तीन तरह का होता है, एक असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ओके, तो उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस आ सकता है, वो आप अलग से शॉर्ट तैयार करें। मैंने लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि कंपाइलर एज अ होल पूरी फाइल को कंपाइल करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल वैसे तो बनाता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हर चीज को अलग से ट्रांसलेट करता है, थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली कंपाइलर से। लेकिन पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता बल्कि इंटरप्रेट इसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है जी। एंड इसी तरह से नेक्स्ट आ गया, इसमें जो एब्रीविएशन है जीसीसी की वो आप लाजमी तौर पर तैयार करें। अब डिबगर की डेफिनेशन आप लोगों ने कर ली, पीछे भी हो गई। अब डिबगर का नाम है जीडीबी। अब ये बेसिकली जीडीबी क्या है, ये जीएनयू डिबगर है। जीडीबी स्टैंड्स फॉर जीएनयू डिबगर। ये जीएनयू प्रोजेक्ट के अंदर ना एक बंदा था जिसका नाम था रिचर्ड स्टालमैन, जिसने ये जीडीबी जो है आपका डिबगर बनाया था, ठीक है। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो का डिबगर है। ऑलमोस्ट हर आईडीई का ना अपना एक डिबगर होता है। आईडीई क्या है, अगले पेज पर आ गया है। आईडीई द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आईडीई में क्या चीज होती है। आईडीई बेसिकली हमें यूनिफाइड इंटरफेस देता है। यूनिफाइड इंटरफेस, आपका लाइन नंबर 4 में एक वर्ड लिखा, उसको मार्क करें, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिफाइड इंटरफेस क्या होती है, ठीक है जी। तो आईडी की डेफिनेशन तैयार करें, साथ में नाम मेंशन करने हैं। पाईचार्म का कर दें, विजुअल स्टूडियो का कर दें, बट आप नाम मेंशन करेंगे आईडीज के। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस आ सकता है। और फिर कोड रिपोजिटरी क्या होता है। कोड रिपोजिटरी यानी कि सोर्स कोड रिपोजिटरी में बता रहा हूं। कोड रिपोजिटरी क्या है, सोर्स कोड रिपोजिटरी एक ही बात है।
इसके अंदर एक क्वेश्चन है, लाइन नंबर 2 पे एक आपको वर्ड मिलेगा वर्जन कंट्रोल, आप उसको मार्क करें। वर्जन कंट्रोल क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज के अंदर ना ट्रैक करने के लिए, कोड को चेंजिंग्स करने के लिए, मैनेज करने के लिए, फोल्डर को, फाइल्स को, कोड को, तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिनको वर्जन कंट्रोल, ओवरऑल वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें गिट हब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसकी एग्जांपल भी है, बिटबकेट भी है, लेकिन ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की रिपोजिटरी को मैनेज करता है, जिसको सिर्फ ड्यूरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर लोग मैनेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए प्राइवेट है, और अगर डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे हुए लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, पार्टनर्स एक्सेस कर सकते हैं, तो वो पब्लिक रिपोजिटरी होती है। जैसे कि हम दोनों, हम आप और मैं मिलकर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम एक ऑनलाइन मीडिया को एक्सेस करते हैं, तो ये पब्लिक होगा, ये प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं और मेरी टीम ही कर रहे हैं तो ये प्राइवेट होगा। ठीक है जी। तो गिटहब क्या है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हमने हर चीज डिस्कस कर ली है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो लाजमी तौर पे पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसमें एसडीएलसी के फेजेस, सिंपल, प्लेन जो डेफिनेशंस आएगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल लिखना पड़ेगा। मैं इसको बोर्ड यूज करूंगा तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। उसका डिफरेंस बता दें। क्वालिटी अश्योरेंस का जो शॉर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा हम कॉस्ट एस्टिमेशन क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों को तैयार करें अच्छे तरीके से, ये क्या चीजें होती हैं, और डिजाइन पैटर्न क्या है और उसके नाम बताएं। फैक्ट्री पैटर्न मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी पैटर्न बताया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनकी एक लिस्ट बनाकर, एक पासिंग मार्क्स वाला बच्चा जो है जिसका किसी भी वजह से नुकसान हुआ और वो नहीं कर पाया तैयारी, या अभी वो नहीं कर पाएगा, उसको लगता है, मैं तो नहीं कहूंगा बीइंग अ टीचर मेरे लिए सब बराबर है, आप सारे बहुत अच्छे नंबर लो, आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं हैं, बट अगर कोई बच्चा थोड़ा मुनासिब तैयारी करना चाहे तो वो फिर जो चीजें हाईलाइट की है ना कि ये इंपॉर्टेंट है वो करे, बाकी जिसमें मैंने कहा है वो बेशक ना करे, और 75 वाला सब करेगा। क्योंकि उसके लिए डेफिनेटली वो अगर हर चीज को पढ़ेगा, वो चैप्टर की रीडिंग भी करे, एमसीक्यूज भी करे, शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के ये भी करे। लेकिन जो बच्चा सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत करेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के करे, लाजमी करे। अदरवाइज वो लॉन्ग एक्सरसाइज के मुताबिक जो है, क्योंकि वो तो खैर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे, इस चैप्टर में तो वैसे भी नहीं है, तो इस चैप्टर के आप कम से कम एक्सरसाइज के शॉर्ट लाजमी करें, एमसीक्यूज लाजमी करें, और 75 वाला बच्चा सारा चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से पहले रीडिंग करे, देन इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, एक एक टर्म जो बताइए उसको मार्क करें और उनके ऊपर अलग से अपने शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मुझे तैयार है। आईटी सीरीज पे इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चनिंग मिले या किसी भी की बुक पे, बेशक ना करें, इंशाल्लाह वहां से सवाल नहीं आएगा, और बाकी अल्लाह खैर करेगा। देखें, मैं ये कोई गेस वर्क नहीं था, हमारी अपनी तरफ से एक एफर्ट है, एक पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है टीचर का उस फील्ड से, उस सब्जेक्ट से, तो वो मैंने तमाम चीज़ों को देखते हुए आप तक ये डाटा पहुंचाया। बाकी डेफिनेटली एक्सेप्शनल क्वेश्चनिंग आती है।